हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 28 दिसंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सब को लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो यह बन जाएगा 2025 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2025 तक विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। लेकिन अभी जो है भारत छठे स्थान पर है। 2025 में जो भारत जो है यूके यानी ब्रिटेन को पीछे छोड़कर जो है इस मुकाम को हासिल कर लेगा। इससे पहले भारत 2019 में भी जो है पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था, लेकिन महामारी के कारण जो है यह एक स्थान खिसक कर जो है छठे स्थान पर आ गया है। और साथ ही भारत जो है 2030 तक, याद रखिएगा, भारत 2030 तक जो है जापान को पीछे छोड़कर विश्व की जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। देखिएगा कि अनुमान है कि भारत 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर विश्व की जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है साइन सोनी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो ये है साइन सोनी। इन्हें हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है। साइन का जन्म जो है लड़के के रूप में हुआ था। इनकी माँ को लगता था कि वे समलैंगिक है। उसके बाद उन्होंने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कराया, तब वो जो है लड़की बनी। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से किया है और साथ ही अपने फाइनल ईयर में रियलिटी शो की विजेता भी रही है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच करने में पोर्टेबल उपकरणों के विकास के लिए नवाचार चुनौती की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने हाल ही में जल परीक्षण करने वाले पोर्टेबल उपकरणों को विकसित करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की साझेदारी से नवाचार चुनौती की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है आसान उपकरणों को विकसित करने के वास्ते जो है अभिनव या मॉड्यूल तथा कम लागत वाला प्रभावी समाधान जो है सामने लाना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किसने हाल ही में असम में 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखी है? तो ये रखी है नितिन गडकरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किए गए जो है कार्यक्रम की अध्यक्षता में 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखी है। इन परियोजनाओं में लगभग जो है 429 किलोमीटर की लंबाई के साथ जो है एक सड़क भी शामिल है। तो अगला प्रश्न है, सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत जो है किस महिला पहलवान के लिए 40 दिन की प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दे दी है? तो दे दी है विनेश फोगाट के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत जो है विनेश फोगाट के लिए 40 दिनों की प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दे दी है। इस प्रशिक्षण शिविर जो है हंगरी और पोलैंड में आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल जो है अनुमानित खर्च 15.51 लाख रुपये होगा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई संपदा पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ई संपदा पोर्टल और जो है ऐप को लॉन्च किया है, जो कि हॉलिडे होम्स और इवेंट वेन्यू की बुकिंग के लिए उपयुक्त है। तो अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश राज्य के वन मंत्री विजय शाह ने हाल ही में राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की है। इस हॉट एयर बैलून को जो है बफर एरिया में नहीं ले जाया जा सकेगा और इस एयर बैलून के जरिए पर्यटक जो है टाइगर रिजर्व में जो है टाइगर, तेंदुआ और अन्य जंगली जानवर को ऊंचाई से देख सकेंगे। तो यहाँ पर बात किया गया है मध्य प्रदेश का। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है भोपाल और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इसका राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नामक एक पहल की शुरू की है? तो ये शुरू की है आयकर विभाग ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए ITR फाइलिंग के आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से झटपट प्रोसेसिंग नामक एक पहल शुरू की है। यह पहल उन करदाताओं के लिए है जिनके बैंक खाते प्री वैलिडेटेड है और ITR वेरीफाइड है। दोस्तों, यह आज यानी 28 दिसंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य सरकार को 2100 करोड़ रुपये का ऋण देने की घोषणा की है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य सरकार को 2100 करोड़ रुपये का ऋण देने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात सरकार, दूसरा है महाराष्ट्र सरकार, तीसरा है पंजाब सरकार और चौथा है त्रिपुरा सरकार। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना का आंसर आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 2025। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है साइन सोनी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच करने के पोर्टेबल उपकरणों के विकास के लिए नवाचार चुनौती की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने हाल ही में जो है असम में 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखी है? तो यह रखी है नितिन गडकरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत किस महिला पहलवान के लिए 40 दिनों की प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दे दी है? तो मंजूरी दे दी है विनेश फोगाट की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई संपदा पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नामक एक पहल शुरू की है? तो यह शुरू की है आयकर विभाग ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। दोस्तों, कमेंट कीजिएगा कि आपने इन 8 में से कितना का आपको जो है सही उत्तर याद था।
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।